हरिशरणम् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मं स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो नमः। श्री सद्गुरु भगवान की हरि शरणम। दोस्तों और विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख रहे हो, ज्योतिष का जो चैनल हम शुरू किए हैं और उससे जितना फायदा आप लोग को हो रही है वो आपको सामने दिख रही है। क्योंकि सामने वाले आप लोग जहाँ पे ज्योतिष सीखने जा रहे हो बहुत कॉस्टली है और वहां पे बहुत पैसा आपको देना पड़ रहा है ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए। फलतः यहाँ पे एकदम फ्री कोचिंग सेंटर है और ऑनलाइन बेसिस से आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे आप सीख पा रहे हो। तो मैं चाहूंगा आप इसका अच्छे से अच्छे लाभ उठाओ और इसका उपयोग अच्छे करो, क्योंकि एक अच्छे ज्योतिष बनने के लिए पढ़ाई और अध्ययन बहुत अच्छी तरह और डीपली होना चाहिए, जो यहाँ पे डीपली कराया जा रहा है। इसमें थोड़ा वेस्टर्न और सनातन जो ज्योतिष ये दोनों ही इसमें बराबर चल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा इसमें मनोनिवेश कीजिए और इसके जितना हो सके सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का जो विषय है तारा विज्ञान। लास्ट का एपिसोड अगर आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी, लास्ट हमने जितने तक किया था उसमें तारा विज्ञान था और तारा विज्ञान की पार्ट 2 है। ये 2 नंबर पार्ट है तारा विज्ञान का। पहला पार्ट में हमने आपको 27 नक्षत्र और एक एक्स्ट्रा नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र के बारे में कहा था। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जो लोग नहीं देखे उसको देख लेना। क्योंकि अगर पीछे का अगर नहीं समझ पाओगे, सामने के आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो इसके कारण पीछे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आज का जो विषय है 27 नक्षत्र का, जो मैंने पहले का जो ब्रांच में सजाया था, एक टेबल में सजाया था, वो 27 नक्षत्र के हिसाब से हमारी जो कुंडली है, जो कुंडली 12 घर की अतिरिक्त नहीं होता, वो 12 घर कौन कौन सा है? मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, कन्या, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो 12 घर हैं और इस 12 घर में जो 12 राशियां बैठते हैं, जो 12 ग्रह बैठते हैं, उन 12 ग्रहों में 27 नक्षत्र बैठते हैं। क्योंकि हमने पहले दिन आपसे कहा था जो हमारी जो पृथ्वी का अक्षांश है और द्राघिमांश है, ये अक्षांश द्राघिमांश के बीचों बीच 360 डिग्री यानी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक जितने स्टार है और जितने स्टार लॉर्ड्स है, वो स्टार लॉर्ड्स की टोटल 27 निकलता है। कोई ज्योतिष 28 कहते हैं अभिजीत नक्षत्र को लेके। बेसिकली हम यहाँ पे 27 नक्षत्रों को ही पढ़ेंगे। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र 12 राशि में कैसे बैठता है, वह यहाँ पे एक चित्रांकन किया गया है। एक नंबर चित्र में 12 नक्षत्रों का विचार के हिसाब से मैंने 3-3 करके नक्षत्र बिठाए। और ऐसा नहीं है कि हर राशि में 3 नक्षत्र एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं कभी, क्योंकि इसके कारण है 360 डिग्री में हमें 27 नक्षत्र को पूरा करना पड़ेगा। हमने अंश के बारे में कहा था कि 27 नक्षत्र 360 डिग्री में जितना एक नक्षत्र का मान होता है उसे अंश कहा जाता है। लाल कलर का पेन दो। 27 नक्षत्र में 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 में
एक जब बैठता है किसी राशि में तो एक अंश बनती है। हम यहाँ पे 12 यानी 12 राशि और 360 डिग्री में किया हो, इसका मान है 30 डिग्री। तो इसका 30 डिग्री का अर्थ होती है कि ये जो 12 राशियां है, ये 12 राशि में हर डिग्री को 0 डिग्री से 30 डिग्री के बेसिक में होना चाहिए। 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 92, 122, 122 यानी वहां से लेके 150 ऐसे करते करते 360 डिग्री पूरा हो। तो ये जो 30 डिग्री हर राशि का हर अंश का मान हो। इस 30 डिग्री में हमें ये 3 नक्षत्र को बिठाना है। कौन कौन सा 3 नक्षत्र, उसके हिसाब भी है, क्योंकि एक नक्षत्र का मान हम 13 डिग्री 20 से अधिक नहीं ले सकते। अब अगर बोर्ड में देख सकते हो, या फिर जूम करने से देखा जाता है कि 360 डिग्री में 27 नक्षत्र का यानी 27 नक्षत्र को हम डिवाइड कर देते हैं यानी भाग कर देते हैं, तो उसका मान होती है 13 डिग्री 20। मतलब है 27 डिग्री अगर 360 डिग्री में बैठता है तो हर नक्षत्र के लिए 13 डिग्री 20 का होती है। इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम हो सकती है 13 डिग्री 20, 10 डिग्री और 6 डिग्री में हो सकता है, पर इससे अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी हर घर का जो मूलांक है 30 डिग्री है। 30 डिग्री से हम नहीं जा पाएंगे, जो हम यहाँ पे हिसाब कर दिया है 30 इंटू 12 हो गया 360, या 12 डिवाइडेड 360 30, यानी एक राशि में 30 डिग्री ही सीमित है। इसके ऊपर स्टैग्नेंट है, ये स्टैग्नेंट है, इसके ऊपर ये जा नहीं सकता। 30 डिग्री के अंदर ही 3 नक्षत्र को रहना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर। अब आती है कि 27 डिग्री नक्षत्र में कौन कौन सा नक्षत्र कितना डिग्री मिलेगा। तो पहले हम शुरू करेंगे हमारे चार्ट के हिसाब से। पहले में आती है अश्विन, जो केतु का नक्षत्र है। अब आप थोड़ा जाके पिछले वीडियो देखना, नहीं समझ नहीं पाओगे। पहला जो केतु का, हमने ऐसा सारणी किया था, केतु, शुक्र, रवि, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये जो 9 ग्रहों रखा था, उसके साथ साथ हमने वहां पे पास में 3-3 करके उसका सब लॉर्ड यानी नक्षत्र को भी बिठा दिया था। तो पहला नक्षत्र होती है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र बैठा है मेष राशि में। मेष राशि में बैठता है 13 डिग्री 20। उसके बाद आती है भरणी। भरणी का नंबर होती है 2, जो शुक्र का नक्षत्र है, उसके आती है 13 डिग्री 20। फिर 3 नंबर में आती है कृतिका। कृतिका हो गई 3 नंबर नक्षत्र, जो रवि का नक्षत्र है, वो यहाँ पे हो गई 3 डिग्री 20। अब दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान लगाओ, 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20 और 3 डिग्री 20 क्यों है? या फिर 13 डिग्री 20 हो सकता था, पर 13 डिग्री 20 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20 और फिर 13 डिग्री 20 हो जाती है, तो तीनों का जो इक्वेशन बनता है 13, इसका हो गई 9 और इसकी हो गई 3। तो देख रहे हो 39 डिग्री यहाँ पे ऑलवेज हो गई है। तो 39 डिग्री अगर हो जाता है तो हमारी गोला का मूलांक कितना है? हर घर के लिए मूलांक ओनली 30 डिग्री है। इससे अधिक हम नहीं लेने पाए, क्योंकि एक ही रूम में 2 बेड है और 2 बेड में अगर 2 ही लोग सो सकते, ज्यादा अगर लोग सोने के लिए आएगा तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगा? 2 बेड और आवश्यक है, तो वो संभव नहीं है। तो 2 बेड के कमरे में जो है हम 2 इंसान रह सकते हैं, और एक इंसान उसमें एडजस्ट करता है तो क्या होता है, अगर आइदर वो बेड में सोएगा, आइदर वो नीचे जमीन में सोना पड़ेगा, क्योंकि एक बेड में तो संभव नहीं 3 लोगों का। तो वैसे ही ये 30 डिग्री का इसका रेजुलेशन है, यानी इसका स्टैग्नेंट रेजुलेशन पावर है 30 डिग्री। इसे याद से जान लो, ये 30 डिग्री के भी 30 डिग्री जो इसका रेजुलेशन है, इसके अंदर हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। इसके कारण पूरा हम लिया 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20 यह हो गई 26 डिग्री 40 मिनट। इसको 40 नहीं कहेंगे, अंकशास्त्र के हिसाब से इसे
26 डिग्री 40 मिनट कैसे कहेंगे। इस हिसाब से हमें 1 मिला। तो अभी भी देखो 30 डिग्री क्रॉस नहीं कर रहा है, 30 डिग्री अभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है। अब इसके साथ फिर हम 13 डिग्री लगा देते तो 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो इसी के कारण हम इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसे 3 नक्षत्र को रखा है और इसके मान को हम बाहर में बाद की जो घर है उसमें जोड़ेंगे। पर हम हर नक्षत्र के लिए 30 डिग्री 20 मिनट ही रखेंगे। देखो अश्विनी का 30 डिग्री 20 हो गई, भरोनी का 30 डिग्री 20 हो गई। अब कृतिका का कितना हो गई 3 डिग्री 20। तो 3 डिग्री 20 तो 13 डिग्री 20 कैसे 13 डिग्री 20 मिनट कैसे फिर फलीभूत होगा। यही कृतिका को हम ले आएंगे नेक्स्ट की घर में, यानी वृष की घर में। वृष की घर में यही 3 डिग्री 20 को मैं पूरा करूंगा। ये जो कृतिका लिखा है यहाँ पे भी कृतिका, थोड़ा जूम कर दे, इसको भी कृतिका लिखा है। अब देखो ये जो कृतिका 33 डिग्री 20 है, ये कृतिका यहाँ पे देखो 10 डिग्री कर दिया मैंने। अब बैलेंस हो गई, यहाँ का 3 डिग्री 20 और यहाँ का 10 डिग्री, तो 10 प्लस 3 डिग्री 20 यानी 13 डिग्री। थोड़ा गौर करो उसको, देखो इसका 3 डिग्री 20 कृतिका का और इसको हमें 13 डिग्री करना है। तो इसको जब यहाँ पे ले आए हम 10 जोड़ दिया तो इसका क्या हो गया 13 डिग्री 20 हुआ। तो हर नक्षत्र का ऐसा करके हम आधा आधा करके पूरा करेंगे हर घर में। एक घर में पॉसिबल नहीं होता है तो दूसरे घर में उसे हम पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे अश्विनी भरण 13 डिग्री 20 हो गई, कृतिका हो गई 3 डिग्री 20। एक कृतिका चला आया 20 में जब इसको 10 डिग्री हमने जोड़ दिया, 10 डिग्री इसको जोड़ दिया तो एक पूरा कृतिका 13 डिग्री 20 हो गई। अब 13 डिग्री 20 हो जाने के बाद आती है रोहिणी। ध्यान से सुनो, रोहिणी को जब 13 डिग्री 20 हो जाती है तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हम फिर से वही क्वेश्चन में आना है 13 डिग्री 20 में। फिर हम 13 डिग्री 20 में आएंगे रोहिणी में, जो चंद्रिका है। चंद्रिका 13 डिग्री 20 आ गई। अब क्या होगा यहाँ पे 13 10 कितना हो गया 13 और 10 जोड़ दो 23 डिग्री 20 हो गई। तो अभी भी 30 डिग्री से कम है तो और कितना जोड़ना है हमें 6 डिग्री 40। अगर हम यहाँ पे 6 डिग्री 40 को जोड़ते हैं तो हिसाब बराबर होती है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 29 डिग्री। तो ये जो 29 डिग्री 60 मिनट का है, ये वाला चीज इसमें बैठ जाती है ना, इसमें आ जाती है। तो ए वाला से क्या हो जाती है, इसमें 30 डिग्री का बैलेंस हो गई, तो ये पूरा हो गया। तो अब मृगशिरा का 6 डिग्री 40 है, 6 डिग्री 40 का मतलब है मृगशिरा यहाँ पे पूर्ण नहीं है। तो मृगशिरा के पूर्ण करने के लिए हम आ जाएंगे वृष के बाद मिथुन में। मिथुन में देखो 6 डिग्री 40 है, 6 डिग्री जो 40 है इसको हम पूर्ण करेंगे। तो 6 डिग्री 40 कितना होता है 6 40 प्लस 6 डिग्री 40 कितना हुआ 13 डिग्री हुआ कि नहीं 12 और यहाँ का 40, ठीक है ना। ये हो गया पूरा 13 डिग्री 20। तो इस हिसाब से मृगशिरा यहाँ पे पूर्णता आ गई। फिर हम जब इस मृगशिरा पूर्णता हो गई तब हमने आधा को दिया 13 डिग्री 20। अब आधा 13 डिग्री 20 हो जाने के यहाँ पे कितना हुआ 13 और 6 13 और 6 13 डिग्री 20 और 6 डिग्री 40 कितना होता है 19। और यह फलाना का हिसाब दे दो। तो अब इसको हम 29 डिग्री करना हो जाएगी। तो इसके लिए हम 10 को ले आएंगे। अब हम 10 ले आते हैं तो यहाँ पे पूर्ण वर्षों का पूर्णता पा जाएगी। ऐसे करते करते देखो यार, हमने यहाँ पे कर्कट में भी 3 डिग्री 20, पुष्पा का 13 डिग्री 20, आश्लेषा का 13 डिग्री 20, एक पूरा सर्कल लिखा। आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, इसको थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कर लो, मैं पढ़ते पढ़ते जा रहा हूँ। अब पुनर्वसु का 10 डिग्री हो जाने के बाद 3 डिग्री 20 बचा रहता है। तो क्या मैंने कहा था एक नक्षत्र का क्या हो गया 13 डिग्री 20, इसको ख्याल रखना दोस्तों, इसको ख्याल रखना। ये जो 13 डिग्री जो 20 है तो हमें एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 काटना, क्योंकि इस डिवीजन हमने कर दिया। तो
तो एक नक्षत्र यहाँ पे देखो 3 डिग्री 20 और यहाँ का 10, तो पुनर्वसु 13 डिग्री 20 का प्राप्त होगी। अब पुनर्वसु का 3 डिग्री 20 यहाँ का, और पिछले घर में यानी मिथुन के घर में पुनर्वसु का 10 डिग्री, तो ये जो बृहस्पति का जो ग्रह है पुनर्वसु, इसका 10 डिग्री और 3 डिग्री 20 13 डिग्री 20 हो गई। यहाँ पे पुनर्वसु का पूर्णता कर्कट में आगे हो गई। अब एक विषय जानना है कि क्यों हम यहाँ पे नक्षत्र के विचार ऐसे क्यों पढ़े, क्योंकि ये जो नक्षत्र का ज्ञान हमें होगा तब हमें लग्न की ज्ञान होगी, क्योंकि इसके ऊपर विषय आपका जो लग्न निकलेगा, उस लग्न कैसा होगा और उससे कितना डिग्री होगा इस नक्षत्र के ऊपर आ जाती है। तो जब आपकी जन्म लग्न निर्धारित होती है तब इस हिसाब से होती है। मानो किसी का लग्न का मान हो गया है 13 डिग्री 20 और तो कर्कट लग्न में आ गया, तो कर्कट लग्न में होगा उसका नक्षत्र पुष्या, उसका जन्म लग्न होगा पुष्या, है ना। ऐसे करके जब हम लग्न में जाएंगे असेंडिंग पार्ट में, तब आपको हमने इसका आप समझना कि इसका आवश्यकता कितना है। फिर हम इसका कर दिया, पुनर्वसु का कंप्लीट हो गई, दोनों घर मिला के। पुष्पा का हो गई 13 डिग्री 20 बिठा दिया, आश्लेषा का 13 डिग्री 20 बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? अब देखो ये जो आश्लेषा का 13 डिग्री 20 हो गया, किसका मतलब 13 डिग्री 20 26 डिग्री 40 और 3 डिग्री 20 पूरा पूरी हमारी जो टोटल था 26 डिग्री 40 हमें मिल गया। अब आएंगे नेक्स्ट की घर में, सिंह की घर में। देखो वहां का पूर्ण हो गया था, कोई समस्या नहीं, पुनर्वसु पूर्ण हो गई थी, यहाँ पे पुष्पा पूर्ण हो गई, आश्लेषा पूर्ण हो गई। फिर हम नया शुरू करेंगे मघा से। तो यहाँ पे नया ग्रह आ गई, नक्षत्र आ गई मघा। मघा नक्षत्र आने से मघा का हम 13 डिग्री 20 बिठा देंगे। फिर आएगा मघा के बीच का है पूर्व फाल्गुनी, जिसका हम बिठा देंगे 13 डिग्री 20 और उसके हम नीचे बिठा देंगे उत्तर फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी 13 डिग्री 20 13 डिग्री 20 हो गई, और उसके जो पूरा हम उत्तर फाल्गुनी बिठा नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 डिग्री 20 कर देंगे। अब इसके बाद ये जो उत्तर फाल्गुनी के बाद आती है, उत्तर फाल्गुनी के बाद हम ले आएंगे 3 डिग्री 20 यहाँ पे। तो 3 डिग्री 20 जब यहाँ पे आ रही है 3 डिग्री 20, फिर यहाँ पे हम इसका पूर्णता प्राप्त कर देंगे। पूर्णता प्राप्त कैसे करेंगे? 3 डिग्री 20 और हमें चाहिए 13 डिग्री 20, तो यहाँ पे सिर्फ हम 10 डिग्री लिख देंगे। सिर्फ हम 10 डिग्री यहाँ पे जब लिख देंगे तो 3 डिग्री 20 और 10 डिग्री 20 एक उत्तरशारा नक्षत्र की हो गई, है ना। तो एक पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी का हो गया। उत्तर फाल्गुनी के बाद आती है हम हस्ता। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे समझ बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे मैं बड़ा करके लिख देता हूं। एक उत्तर फाल्गुनी है, एक उत्तर फाल्गुनी है, ठीक है ना, एक उत्तर फाल्गुनी। फिर हस्ता, फिर चित्रा। हस्ता को 13 डिग्री 20 डाल दिया क्योंकि वहां पे पूर्णता प्राप्त हो गई। फिर एक नया पूर्णता, हस्ता 13 डिग्री 20, हस्ता हो गई 13 डिग्री 20 कंप्लीट, और कुछ बचा नहीं रहा था। फिर चित्रा आ गई। चित्रा का हम 13 डिग्री 20 नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर से समोसा 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 6 डिग्री 40 कर दिया। टोटल हमें 26 डिग्री 40 में आ गया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें 26 डिग्री 40 मिनट में ही रहना है, और ऐसे इसका ग्रह का संयोजन, नक्षत्र का संयोजन करना है। जैसे हर का 13 डिग्री 20 तो हो, भले ही उस घर में पूर्णता ना प्राप्त हो, दूसरे घर में पूर्णता प्राप्त हो, या पहले घर में पूर्णता प्राप्त हो के दूसरे घर में पूर्णता प्राप्त हो, परंतु 13 डिग्री 20 ही होना चाहिए। एक घर में संभव नहीं हो रहा है तो हम इसका पूर्णता दूसरे घर में कर रहे हैं। आप देखो चित्रा का 6 डिग्री 40, 6 डिग्री 40, अब एक 6 डिग्री 40 चले आएंगे यहाँ पे तुला में। चित्रा 6 डिग्री 40, 6 डिग्री 40 हो गई 13 डिग्री। फिर आ जाएगी स्वाति का पूर्णता प्राप्त कर देंगे 13 डिग्री 20 को। विशाखा का पूर्णता प्राप्ति नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे वही फॉर्मूला, तो विशाखा हम 10 डिग्री करेंगे। फिर विशाखा को ले आएंगे वृश्चिक में, वृश्चिक को 3 डिग्री कर गए, तब 13 डिग्री पूर्णता कर देंगे। फिर अनुराधा, यहाँ पे जब विशाखा का पूर्णता हो जाती है तब यहाँ पे अनुराधा का 13 डिग्री 20 कर देंगे। 13 डिग्री 20 जब अनुराधा कर दिया तब देखेंगे, हिसाब करें, कैलकुलेशन करना है कि 13 डिग्री 20 3 डिग्री 20 ज्यादा नहीं हुआ है,
से 16 डिग्री 20 ही हुआ है, तो इसके लिए हमें 13 डिग्री 20 और चाहिए, तो हम ज्येष्ठा का 13 डिग्री 20 कर देंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे ज्येष्ठा खत्म हो गई, फिर नया नक्षत्र शुरू होगा, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। ये हो गई उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 3 डिग्री 20 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 26 डिग्री ऑलरेडी हो गई है, तो और इसे यहाँ पे 3 डिग्री 20 कंप्लीट करके हम चले आएंगे उत्तराषाढ़ा को लेके यहाँ पे। देखो मेरे मगर में आ गया, 10 डिग्री डाल दिया उत्तराषाढ़ा, यहाँ पे उत्तराषाढ़ा यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो ना। अब इसका श्रवण का कर देंगे 13 डिग्री 20 और नीचे धनिष्ठा का 6 डिग्री 40 और लास्ट में आ जाएंगे धनिष्ठा का 6 डिग्री 40 को पूर्ण करने के लिए 6 डिग्री 40, 6 डिग्री 40, 6 डिग्री 20 इसमें आ गई, फिर धनिष्ठा पूर्णता प्राप्त हो गई इसमें। अब धनिष्ठा यहाँ पे पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तब शतभिषा आ जाती है। ये जो चल रही है ना, अकॉर्डिंग मेरा वो सबलॉट, जैसे मैंने जो सारणी बनाए थे आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंग वो सबलॉट, जो पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, पुराना मतलब इसका पार्ट 1 का वीडियो है, उसमें देखना पड़ेगा। ये पार्ट 2 का है, तारा विज्ञान पार्ट 1 पार्ट 2। तो तारा विज्ञान के पार्ट 1 में आप देखना कि मैंने जो सारणी कर दिया वो पूरा नक्षत्र के हिसाब से, उसको देखना, तो उस हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं कि आगे भी चल रही है, पूरा चल रही है, पूरा जैसे मैं सारणी बनाया था वैसे चल रही है। तो अब उसके धनिष्ठा के बाद शतभिषा, शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपद, अब पूर्व भाद्रपद 10 डिग्री आ गई, तो बाकी रहा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री 20 हम यहाँ पे पूर्व भाद्रपद ले आए हैं, कहाँ पे मीन में ले आए हैं। और जब पूर्व भाद्र का पूर्णता प्राप्त हो गई 10 और 3 13 डिग्री, फिर उत्तर भाद्र का आ गई 13 डिग्री 20 और रेवती का 13 डिग्री 20। ये हो गया 0 से 360 डिग्री का पूरा नक्षत्र का चयन। दोस्तों आप कृपा करके इसको थोड़ा समय के लिए कर लो और अच्छे से इसको पॉज करके उतारो, और जिस जगह आपको समस्या हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके इसको इंडिविजुअली जान सकते हो। तो आज का ये रहा पार्ट विशेष। पार्ट 2 में तारा विज्ञान का एक पार्ट रहा। तो तारा विज्ञान की आज का यही पार्ट 2 में लास्ट कर रहा हूं, कि इसके बाद हम जाएंगे कौन से नक्षत्र में कौन सा तिथि युक्त होती है ना। तो ये वाला अच्छे से जान लो, क्योंकि ये बाद में जब हम लग्न करेंगे तब तो इसका बहुत आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हम आपको जो तो दोस्तों आज के लिए रहा इतना ही। आप तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, आपको हर ज्योतिष क्लास के लास्ट में एक वास्तु का टिप्स दिया जाता है। तो आज का जो टिप्स है, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा नेगेटिविटी कभी कभी फैलाते हैं, घर में कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करता, घर में जो काम काज करने का जो मूड बना सब समय नहीं रहता, थोड़ा मेंटल लैक करता है बुद्धि, तो उस मनुष्य के घर में पूर्व की दिशा में अगर हल्दी का पौधा और तुलसी का पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है, तो घर में रहता जितना तंगी, जितना नेगेटिविटी, जितना ऋणात्मक, जितना कुछ रहता है, अर्थ की विषय में जितना हानि होती है, वो ठीक धीरे धीरे घर में अच्छे वातावरण का सृष्टि करता है। और मनी प्लांट जो उत्तर की दिशा में अगर आप लोग लगा रहे हो किसी शीशे की बोतल में, तो आपके घर में आर्थिक उन्नति होगा और श्री वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज का यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। लास्ट की जो क्लास है ज्योतिष का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा लिंक, और आप हमारे साथ जुड़ा रहे और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।